Hello everyone, this is Dr. Supriya Sunalika. Very good evening to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर 5 के कोर्स के आज हम लोग सिलेबस की चर्चा करेंगे। अपने पिछले क्लास में मैंने इस कोर्स के बारे में आपको बताया था कि यहाँ भी आपको 4 पेपर पढ़ने हैं और पेपर 11 के सिलेबस के बारे में चर्चा हमने अपने लास्ट क्लासेस में की थी। आज के क्लास में हम लोग पेपर जो 12 है, जो 12वां पेपर है आपका सेमेस्टर 5 के अंतर्गत यूजी के कोर्स में, जिसका कोड है CC12 और जिसका नाम है कॉम्पैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। और इसमें हमें ब्रिटेन, US, फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड, इसके बारे में हम लोगों को कॉम्पैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस करना है, इसको देखना है। कॉम्पैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन, राजनीतिक जो है अध्ययन करना है ब्रिटेन, US, अमेरिका, फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड के बारे में। तो ये हमारा पेपर का नाम हुआ। अब इस पेपर के अंतर्गत जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं उसमें पहला जो यूनिट हमें पढ़ना है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं संविधान और संविधानवाद। ठीक है, संविधान और संविधानवाद। दूसरा जो हमारा पेपर है, यूनिट है, वो है सोशो इकोनॉमिक बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें हमें ब्रिटेन, US, फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड के बारे में देखना है। मतलब सामाजिक आर्थिक आधार, संविधान का सामाजिक आर्थिक आधार और तुलनात्मक अध्ययन हमें करना है ब्रिटेन के साथ, अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ और स्विट्ज़रलैंड के साथ। इसके बाद जो तीसरा यूनिट है इस पेपर के अंतर्गत, पेपर 12 के अंतर्गत, वो है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण या शक्ति पृथक्करण सिद्धांत और थ्योरीज एंड प्रैक्टिस, मतलब सिद्धांत और व्यवहार इसका क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर का। ये हमें इन चारों राष्ट्रों के बीच में इसका तुलना करके देखना है। इसके बाद हमें देखना है अगला जो 4th यूनिट है वो है पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिकल सिस्टम और इसमें भी हमें इन चारों देशों के पॉलिटिकल पार्टी मतलब राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यवस्था, जो पार्टी सिस्टम है, दलीय व्यवस्था, उसको हमें देखना है। पॉलिटिकल पार्टी एंड पार्टी सिस्टम, राजनीतिक दल और जो दल व्यवस्था है उसको देखना है ब्रिटेन, US, फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड के संदर्भ में। इसके बाद देखना है इंटरेस्ट ग्रुप, जो हित समूह हैं ब्रिटेन में, US में, फ्रांस में और स्विट्ज़रलैंड में, तो उनका स्वरूप क्या है, उनमें क्या डिफरेंसेस है, इन सब का अध्ययन हमें इस 5th यूनिट के अंतर्गत करना है। 6th यूनिट जो है वो है प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह, ब्रिटेन में, US में, फ्रांस में और स्विट्ज़रलैंड में दबाव समूह क्या है और उसको कार्य कैसे करती हैं, इसका हमें अध्ययन करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इसमें यूनिट चैप्टर है वो है पब्लिक ओपिनियन, जनमत जिसको कहते हैं, और ये भी देखना है हमें इन चारों देशों के संदर्भ में, ब्रिटेन, US, फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड। और लास्ट जो यूनिट है वो है डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर, जो व्यवस्थापन जो है उसका पतन जो है, इसका अध्ययन देखना है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर, जो व्यवस्थापिका है उसका डिक्लाइन जो है को देखना है। और इसी कंपैरेटिव स्टडी के अंतर्गत इन चारों देशों के में कंपैरेटिव स्टडी करते हुए देखना है। तो ये पेपर मूलतः जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का है। कंपैरेटिव मतलब एक दूसरे से तुलनात्मक अध्ययन करना है, अवलोकन करना है, एनालिसिस करना है और हमें चारों देशों के बीच में देखना है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में देखिए, पार्टी सिस्टम के बारे में, इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में, प्रेशर ग्रुप के बारे में, या आपका पब्लिक ओपिनियन के बारे में, या सोशो इकोनॉमिक बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको देखना है, और संविधान और संविधानवाद के बारे में हमें पढ़ना है इस पेपर के अंतर्गत, पेपर 12 के अंतर्गत। इसके लिए जो आप किताब ले सकते हैं इस कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के लिए, कुछ रिकमेंड किए गए हैं बुक्स जो आप लोग ले सकते हैं।
उसमें लोक प्रशासन BL फाड़िया की, पुखराज जैन की भी आती है, वो भी लिख सकते हैं। लोक प्रशासन MP शर्मा और सुधना की आती है, वो आप देख सकते हैं। रेणुकू बासु की आती है, रोहित भट्टाचार्य की आती है, और RL सिंह की भी आती है, वो भी आप देख सकते हैं। लोक प्रशासन करके रमेश दुबे की एवं हरीशचंद्र शर्मा की आती है, और आपका लोक प्रशासन अवस्थी एंड महेश्वरी की आती है। तो इन सभी में से कोई भी किताब जो आप अच्छी तरह से जिसको समझ पा रहे हैं उसको आप ले सकते हैं, उसको आप खरीद सकते हैं। और एक बेसिक बुक तो होना चाहिए। बाकी चीज़ें तो आपको क्लास में कवर करा ही दी जाती हैं, बता दी जाएगी, बट आप एक बेसिक बुक भी इन सब में से कोई बुक जो है जो अवेलेबल हो मार्केट में आप खरीद सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो, आपका सिलेबस क्लियर हो। आपका पेपर 12 में आपका कॉम्परेटिव का है, जिसमें आपको विभिन्न देशों के साथ, खासकर 4 देशों के साथ कॉम्परेटिव स्टडी करना है, उसकी सरकार के बारे में और जो व्यवस्था है, सिस्टम है, उसके बारे में। और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग सभी समझे होंगे, और नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।